दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में घटी एक सच्ची घटना है। ये कहानी है रमेश नाम के एक कसाई की, जिसकी दुकान के पीछे छुपा था एक नरसंहार का तहखाना, जहां बिकता था इंसान का मांस, और वह भी मुस्कुराते हुए। एक ऐसी सच्ची, दहशत भरी दास्तान जिसे सुनकर आपका अगली बार मांस खरीदने का मन शायद बदल जाए। सन 2005 था। मुरादाबाद के एक छोटे से कस्बे रामपुर रोड में एक पुराना बाजार था। इस बाजार की एक गली में रमेश का कसाई खाना था, जो अपनी सस्ती कीमतों और ताजा मांस के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। रमेश, एक मध्यम आयु का व्यक्ति, हमेशा हंसमुख और मिलनसार दिखता था। उसकी दुकान पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। लोग उसकी तारीफ करते थे कि इतने कम दाम में इतना अच्छा मांस कोई और नहीं दे सकता। लेकिन इस हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसने पूरे कस्बे को हिलाकर रख दिया। बात 2005 की गर्मियों की है। एक दिन एक नियमित ग्राहक श्यामलाल रमेश की दुकान पर मांस खरीदने आया। उसने घर जाकर मांस पकाया, लेकिन खाने के दौरान उसे कुछ अजीब सा लगा। मांस में एक छोटा सा टुकड़ा था जो देखने में बाकी मांस से अलग था। श्यामलाल ने उसे ध्यान से देखा और उसे शक हुआ कि यह कोई जानवर का मांस नहीं, बल्कि कुछ और है। उसने तुरंत अपने पड़ोसी, जो एक स्थानीय पत्रकार था, को यह बात बताई। पत्रकार ने सलाह दी कि इसकी शिकायत पुलिस में की जाए। श्यामलाल ने हिम्मत जुटाकर स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शुरुआत में पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि शायद यह कोई गलतफहमी है। लेकिन पत्रकार के दबाव और श्यामलाल की जिद के बाद पुलिस ने रमेश की दुकान पर छापेमारी का फैसला किया। एक सुबह जब रमेश अपनी दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था, पुलिस की एक टीम उसके कसाई खाने पहुंची। रमेश ने पुलिस को देखकर सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी साफ दिख रही थी। पुलिस ने दुकान की तलाशी शुरू की। शुरुआत में उन्हें कुछ खास नहीं मिला, बस कुछ मांस के टुकड़े, चाकू और कसाई खाने की सामान्य चीजें। लेकिन जब एक पुलिसकर्मी ने दुकान के पीछे एक बंद कमरे का दरवाजा देखा, तो उसने उसे खोलने का आदेश दिया। रमेश ने पहले तो बहाने बनाए कि वह कमरा सिर्फ सामान रखने के लिए है, लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं मानी। दरवाजा तोड़ा गया और जो दृश्य सामने आया उसने सभी के होश उड़ा दिए। कमरे में कई मानव अंग, हाथ, पैर और अन्य हिस्से ठंडे बक्सों में रखे हुए थे। दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक कोने में कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। कमरे से एक तेज बदबू आ रही थी, जो वहां मौजूद हर व्यक्ति को बीमार करने के लिए काफी थी। पुलिस ने तुरंत रमेश को हिरासत में लिया और पूरे कसाई खाने को सील कर दिया। आसपास के लोग, जो यह सब देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे, स्तब्ध थे। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिस रमेश को वे सालों से जानते थे, वह ऐसा घिनौना काम कर सकता है। पुलिस स्टेशन में रमेश से कड़ी पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस ने सबूतों का दबाव बढ़ाया तो वह टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसकी कहानी सुनकर पुलिस वाले भी सिहर उठे। रमेश ने बताया कि वह मूल रूप से एक गरीब परिवार से था। उसने अपने कसाई खाने को शुरू करने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन कुछ साल पहले उसका धंधा घाटे में जाने लगा। मांस की कीमतें बढ़ रही थीं और ग्राहक सस्ता मांस मांग रहे थे। एक दिन जब वह अपनी दुकान बंद करने की कगार पर था, उसने एक भिखारी को देखा जो सड़क पर मरने की हालत में था। रमेश ने उसे अपने कसाई खाने में लाकर मार डाला और उसका मांस जानवरों का मांस बताकर बेच दिया। उसने बताया, पहली बार जब मैंने ऐसा किया मुझे बहुत डर लगा, लेकिन जब किसी को शक नहीं हुआ और मांस बिक गया तो मेरा डर कम हो गया। इसके बाद रमेश ने इसे अपना धंधा बना लिया। वह सड़कों पर घूमने वाले भिखारियों, अनाथों और लापता लोगों को निशाना बनाता था। वह उन्हें अपने कसाई खाने में लाता, मारता
और उनका मांस बेचता था। उसने यह भी कबूल किया कि कई बार उसने मानव अंगों को काला बाजार में तस्करों को बेचा, जो उन्हें अवैध अंग प्रत्यारोपण के लिए इस्तेमाल करते थे। रमेश ने बताया कि उसने पिछले 3 सालों में 32 लोगों को मारा और उनका मांस बेचा। उसने यह भी कहा कि वह अपने ग्राहकों को कभी नहीं बताता था कि वे क्या खा रहे हैं। उसकी इस बात ने पूरे कस्बे में दहशत फैला दी। लोग यह सोचकर सिहर उठे कि उन्होंने अनजाने में क्या खाया होगा। पुलिस ने रमेश के कसाई खाने से बरामद अंगों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा। जांच में पुष्टि हुई कि वे मानव अंग थे। इसके अलावा पुलिस ने रमेश के कबूलनामे के आधार पर उन इलाकों की तलाशी ली जहां उसने शवों को ठिकाने लगाया था। कुछ शव नदी में बहाए गए थे, जबकि कुछ को जंगल में दफनाया गया था। जैसे ही यह खबर स्थानीय अखबारों और टेलीविजन चैनलों पर फैली, पूरे कस्बे में कोहराम मच गया। लोग रमेश की दुकान के बाहर इकट्ठा हो गए और उसे सजा देने की मांग करने लगे। कई लोगों ने अपने घरों में रखा मांस फेंक दिया और मांस खाना ही छोड़ दिया। कुछ लोग इतने आहत थे कि उन्होंने रमेश को अपने हाथों से मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। रमेश के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें हत्या, मानव तस्करी और धोखाधड़ी शामिल थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान रमेश ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसने कहा, मैं सिर्फ अपने धंधे को बचाना चाहता था। लेकिन कोर्ट ने उसके इस तर्क को खारिज कर दिया। 2006 में कोर्ट ने रमेश को 32 हत्याओं के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उसे जुर्माना भी भरना पड़ा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि उसका कसाई खाना हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। रमेश की इस घटना ने न केवल मुरादाबाद बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी। लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि जिस भोजन पर वे भरोसा करते हैं, उसका स्रोत कितना सुरक्षित है। इस घटना ने खाद्य सुरक्षा और बाजारों की निगरानी पर सवाल उठा दिए। कई लोग मांसाहारी भोजन से पूरी तरह दूर हो गए और स्थानीय प्रशासन ने कसाई खानों की सख्त जांच शुरू की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और नैतिक पतन इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है। रमेश की कहानी एक चेतावनी है कि इंसानियत को कभी भी पैसों के लिए दांव पर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी ने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें।